खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जय जय श्री सीताराम। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि महाराज जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में धन नहीं है, हमारा पति कुछ कमाता नहीं है और हमारे मन में बहुत इच्छा है कि हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, 4 धाम जाना है, गंगा सागर जाना है, प्रयागराज जाना है। स्वामी जी, हम नहीं जा पाते हैं। तो हमने बैठे बैठे चिंतन किया कि ऐसा क्या सरल उपाय और क्या विधान होना चाहिए जिससे परिवार में कलेश ना हो। बहुत सी माताएं लड़ती हैं पति से, यदि तुमने धन कमाया होता तो आज फलानी लोग जा रहे हैं, हम उसके साथ भी प्रयागराज चल जाते, हम गंगा सागर चल जाते, मगर क्या करें, तुमने कुछ नहीं कमाया है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, ऐसा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार भी यदि आपको सुविधा दे रही है और आप नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान आप सरल उपाय करिए और सारे तीर्थों का जो फल है वो आपको घर बैठे मिलेगा। कैसे कि जिनको आप डांट रही थी और आपने कुछ नहीं किया तो थोड़ा काम आप ही कर लीजिए। एक ही नेमो एक व्रत ने माम, काय वचन मन पति पद प्रेमम। संसार से प्रेम हटा करके और अपने पति के चरणों में प्रेम को लगा लो, स्नेह करने लगो कि संसार के आप ही हमारे ईश्वर हैं, आप ही हमारे परमात्मा हैं, आप ही हमारे ऊपर छाया है। तो माथे पर हमारा स्वाग है अर्थात सिंदूर शोभा दे रहा है, आप हैं तो हमारे हाथों की चूड़ी शोभा दे रही है। हे स्वामी, आप हैं तो हमारे पैरों की बिछुड़ी से हमारी शोभा है और आप हैं तो हमारा श्रृंगार है। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा श्रृंगार किस काम का। तो यदि आपको अपना श्रृंगार सुरक्षित और व्यवस्थित रखना है और तीर्थों का फल प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। हालांकि आप मेरी इन बातों से हंसेंगे कि महाराज जी आप किस युग की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। मगर भैया, पागल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ जो महापुरुषों ने हमारे संविधान में लिखा है। चाहे पूजा न करो भगवान की, पूजा करो पति प्राण की। चाहे पूजा न करो भगवान की, पूजा करो पति प्राण की। आपका पति जैसा भी है वो आपके लिए परमात्मा है, वो आपका भगवान है। चाहे अंधा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे लूला है, जैसा भी है वो आपका है। आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मेरे लिए यही भगवान हैं, यही मेरे सर्वेश्वर हैं, यही मेरे प्राणेश्वर हैं। भूल करके गुणवान चरित्रवान माताएं कभी अपने वाणी से कभी पति के लिए कठोर शब्द नहीं बोलती हैं। बड़ी सहज, बड़ी सरल और मीठी भाषा में उनसे हर बात को प्रस्तुत करती हैं। तो उन माताओं को चाहिए कि आपको तीर्थों का फल प्राप्त करना है और सारे तीर्थों का यदि आपको आनंद लेना है और जीवन में परम आनंद लेना है और परम सुख की प्राप्ति करना है तो क्या उपाय करना चाहिए भगवान।
आपको क्या करना है। जब आपका मन प्रसन्न हो, जब तीर्थ की यात्रा करना हो, तो अपने पति के लिए चौकी पर बिठावें, पलंग पर बिठावें, तख्त पर बिछावें, सुंदर गद्दा बिछावें, चादर बिछावें, पति को विराजमान करें, पति के चरणों को एक थाली में धुलाइए और उन चरणों का आप चरणों तक लीजिए और ऐसा मन में विचार करिए कि आज मैंने पृथ्वी मंडल पर, इस भूमंडल पर, इस धराधाम पर जितने भी तीर्थ हैं, आज मैंने पति के चरणों का चरणोदक लिया है और वह चरणोदक मेरे मुखारविंद से मेरे पेट तक में गया है, मैंने उसको पान किया है। तो मुझको सारे तीर्थों की जाने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थों का जो फल है, जो आनंद है, वो पति की चरण सेवा में है और उनका चरणोदक लेने से आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और आपने ज्ञात अज्ञात आपसे मनसा वाचा कर्मणा से जो अच्छा बुरा हो गया होगा, वो भी उसका क्षय हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा और आपको पुनः भगवान